राजस्थान में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही नेताओं के कार्यक्रमों, उनके राजनीतिक घटनाक्रमों की गतिविधियां भी तेज हो गई है। आचार संहिता लगने से ठीक पहले नागौर के खिंवसर व नागौर जिला मुख्यालय पर हुए दो कार्यक्रम चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोनों ही कार्यक्रम हनुमान बेनीवाल से जुड़े हुए। पहला कार्यक्रम बावरी समाज से जुड़ा हुआ था। उसमें पोस्टर फाटने का जो विवाद हुआ, उसके कारण से वो कार्यक्रम ज्यादा चर्चा का विषय बना। लेकिन उतना ही चर्चा का विषय दूसरा कार्यक्रम बना, क्योंकि नागौर के अमर राजपूत छात्रावास में हनुमान बेनीवाल गए और उन्होंने शिलान्यास किया। इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि हनुमान बेनीवाल किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वैसे खुद हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण में जो बातें कही, उससे बहुत सारी चीजें खुलती है, उजागर होती है। बाकायदा बेनीवाल ने कहा कि आप लोगों का साथ मुझे मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ये बात नागौर के अमर राजपूत छात्रावास में हनुमान बेनीवाल ने कही। बाकायदा अजीत सिंह भाटी को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि आप तो मुझे बचपन से जानते हो। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल की पॉलिटिक्स किस तरफ मूव कर रही है, बेनीवाल किस तरीके से अपना वोट बैंक बना रहे, ये चीज इन कार्यक्रमों से पता चलती है। बावरी समाज खिंवसर में एक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है। इंदिरा देवी बावरी जो पड़ोस की मेड़ता सीट से एमएलए रह चुकी है, लेकिन पिछले चुनाव में बुरी तरीके से उनकी हार हुई। खिंवसर के विधानसभा चुनाव में भी बावरी समाज की कनेक्टिविटी किस नेता की तरफ रही, इसे लेकर ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई। और हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक किस तरीके का रहा, यह भी पता चलता है। हनुमान बेनीवाल वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर कसर उस चुनाव में रही। इस कारण जो आरएलपी का गढ़ माना जाता है, वहां मात्र 2059 वोटों की जीत हुई। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती गई फिर, और अब बावरी समाज की वो सबसे महत्वपूर्ण मांग, सबसे बड़ी डिमांड, जो सरकारी स्तर पर पूरा होने में शायद समय लगता, और इसी कारण अपने पैसों से हनुमान बेनीवाल ने जमीन खरीद कर दे दी और आचार संहिता लगने से मात्र 1-1.5 घंटे पहले उसका शिलान्यास तक कर दिया। लेकिन इस दौरान दिलचस्प घटनाक्रम दूसरा हुआ। खिंवसर में फोर्ट के पास जो होर्डिंग लगा हुआ था, धनंजय सिंह खिंवसर के होर्डिंग के ऊपर उस बावरी समाज के कार्यक्रम का होर्डिंग लगा दिया गया, लेकिन उस होर्डिंग को फाड़ दिया गया। उस पोस्टर को 1-2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं किया गया। यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि यह 1 दिवसीय कार्यक्रम था। अगर बिना अनुमति होर्डिंग लगा भी लिया या बिना अनुमति पोस्टर लगा भी लिया तो कुछ ही घंटे का कार्यक्रम था, उसके बाद उतार दिया जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। लेकिन यह सियासत है, पोस्टर की राजनीति कोई नई नहीं है। देश में बड़े नेताओं से लेकर छोटे स्तर तक पोस्टर की राजनीति होती आई है। आप उस वीडियो को देखिए, किस तरीके से पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर के फटने के बाद का नजारा क्या होता है। एक तरफ 2 पूर्व एमएलए इंदिरा देवी बावरी, सोना देवी बावरी, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल का बड़ा सा फोटो, और उस पोस्टर को फाड़ा गया। तो जब वो पोस्टर फटा तो नीचे का जो पोस्टर निकला उसमें धनंजय सिंह खिंवसर नजर आ रहे। हनुमान बेनीवाल ने इस मौके को गंवाया नहीं। एक परफेक्ट राजनेता की यही पहचान होती है। हनुमान बेनीवाल जैसे नेता एक झटके में मुद्दों को क्लिक कर लेते हैं, और बेनीवाल ने भी वही किया। उस मुद्दे को तुरंत क्लिक किया और सीधा निशाना साधा गढ़ पर। और कितनी बातें उन्होंने कही, सालों पुरानी बातों का जिक्र कर दिया कि कितने समय से हम इन लोगों से संघर्ष कर रहे हैं। सीधा सीधा टारगेट हनुमान बेनीवाल ने गढ़ को किया। हनुमान बेनीवाल के कहने का मतलब क्या था, वो क्या कहना चाह रहे थे, सब लोग इस बात को समझ गए। बेनीवाल ने यहां तक कहा, आज भी आप लोग संघर्ष कर रहे हो उनसे। एक तरीके से ये जो पॉलिटिक्स हुई, ये बहुत जबरदस्त तरीके की पॉलिटिक्स रही। और बीजेपी में चुनाव कौन लड़ेगा,
लेकिन बीजेपी के किसी और नेता के कारण चुनाव लड़ने वाला अगर नेता प्रभावित होता है तो वाकई में यह भी देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। बीजेपी का प्रत्याशी अभी तय नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के ही एक नेता को बेनीवाल ने निशाने पर ले लिया एक पोस्टर फाड़ने के विवाद में। हालांकि धनंजय सिंह क्यूसर का अखबारों में बयान भी छपा जिसमें उन्होंने कुछ चीजें कही। उन्होंने यह भी कहा कि बेनीवाल वोटों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो पोस्टर रह जाता तो कोई पहाड़ नहीं टूटता। किसने पोस्टर हटाया, किसने हटाने दिया, इसके पीछे बहुत सारी बातें कही जा सकती है, कही जा रही है, आगे भी कही जाएगी, क्योंकि जब तक उपचुनाव नहीं होगा तब तक ये चीजें चलेगी। लेकिन इसका व्यापक असर होगा या कोई असर नहीं होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो दूसरी तरफ ये बात खत्म होते होते हनुमान बेनीवाल ने जहां बावरी समाज के कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह क्यूसर पर निशाना साधा, मंत्री है, राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, राजघराने से आते हैं, वहां से कुछ किलोमीटर दूर नागौर आते आते हनुमान बेनीवाल राजपूत समाज के ही अमर राजपूत छात्रावास में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने सांसद कोष से एक जो सौगात दी गई उसका शिलान्यास किया। और यहां आकर बेनीवाल ने नई पॉलिटिक्स की। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आप लोगों का साथ मुझे मिलता आया है, आगे भी मिलेगा। ये आस और उम्मीद हर नेता करते हैं, लेकिन वाकई में गजब की पॉलिटिक्स कल हुई। बहुत सारे लोग चौंके भी, लेकिन जो लोग क्यूसर की राजनीति को बहुत डीपली जानते हैं वो नहीं चौंके। वो इसलिए नहीं चौंके क्योंकि पिछला उपचुनाव लोगों ने देखा, पिछला विधानसभा चुनाव देखा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उससे समझ जाओगे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जब चांदा पट्टी के वोटों की गिनती हो रही थी, उस दौरान 17 राउंड और उसके बाद तब हनुमान बेनीवाल व रेवतराम डांगा के बीच चुनावी मुकाबला बहुत कंपटीशन वाला हो गया। बाहर लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि चांदा पट्टी में बीजेपी को ज्यादा वोट मिलेंगे और फिर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। और इसी अंदाजे के कारण लोगों ने रेवतराम डांगा की जीत बाहर डिक्लेयर कर दी थी, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के, उस वोट बैंक के भरोसे या उस चांदा पट्टी वाले बेल्ट के भरोसे कि यहां तो हमें वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन हुआ वैसा नहीं। चुनाव हनुमान बेनीवाल जीते 2059 वोटों से। उससे अंदाजा लगाइए कि यह कोई नई बात नहीं है कि बेनीवाल को वोट मिल रहे हैं, काफी समय से मिल रहे हैं। इससे पहले नारायण बेनीवाल के उपचुनाव में भी वोट मिले, तब भी उस चांदा पट्टी का वोट बैंक ठीक से टंटोला जाएगा, तब आंकलन हो जाएगा। और एक और उदाहरण बताता हूं, लोग चौंकते बहुत जल्दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद तांतवास गांव के राठौड़ परिवार हनुमान बेनीवाल के घर पहुंचे और आरएलपी ज्वाइन की। कोई एक दो नहीं बल्कि 25 से 30 परिवारों ने आरएलपी का दामन थामा, जिसमें ज्यादातर राठौड़ राजपूत समाज से आने वाले परिवार के सदस्य थे। तो ये पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स को हर कोई अपने अपने चश्मे, अपने अपने नजरिए से देखता है, लेकिन नेताओं को वोट बैंक की राजनीति का ध्यान रखने की जरूरत रहती है। उन्हें पता है कि थोड़े दिन बाद चुनाव है और चुनाव में जनता से वोट चाहिए। तो ये सबकी अपनी अपनी अलग तरीके की पॉलिटिक्स है। लोग चौंक रहे हैं तो ज्यादा चौंकने की जरूरत है नहीं। जो नेता मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है वो धीरे धीरे अपनी राजनीति को मूव करता है, और यहाँ यही हो रहा है। धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियों को मूव किया जा रहा है और मूव करके ही चुनाव बनाया जाता है। तो ये कल की जो पॉलिटिक्स हुई, एक तरफ बावरी समाज का वो कार्यक्रम हुआ, बावरी समाज की एक बड़ी मांग पूरी की गई, और उस दौरान पोस्टर के विवाद में गढ़ को सीधा टारगेट पर लिया गया। सवाल वाकई में गढ़ पर खड़ा हुआ या उन लोगों पर खड़ा हुआ जिन्होंने पोस्टर फाड़ा, कि कहां जरूरत थी उस पोस्टर को 3-4 घंटे तो सहन करना था। उसके बाद वैसे भी आचार संहिता लगने वाली थी, फिर वो कार्यक्रम भी हो जाता। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अगर वो पोस्टर हटाया जाता तो कोई विवाद ही नहीं होता, लेकिन पोस्टर बीच कार्यक्रम के दौरान शायद हटा लिया गया, इसी कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ। लेकिन नागौर आते आते हनुमान बेनीवाल ने वाकई गजब पॉलिटिक्स करी। लंबे समय बाद वो छात्रावास गए। उन्होंने खुद कहा
कि लंबे समय बाद ये योग बना है। पहले भी कोशिशें की गई लेकिन संयोग नहीं बना। संयोग भी बना आचार संहिता के ठीक पहले, कुछ ही मिनटों पहले, और उस संयोग को पूरा होते हुए कल हमने देखा। तो ये नागौर खिंवसर की महीन पॉलिटिक्स है, हर कोई इसे आसानी से नहीं समझ सकता। लेकिन बेनीवाल ने एक बात और कही, बोजा तांतवा सहित कई गांवों का जिक्र किया और कहा कि यह पूरा जो राजपूत बेल्ट है, यहां मैंने बहुत सारे विकास कार्य करवाए पहले के सालों की तुलना में। यह कहकर भी बेनीवाल ने एक मैसेज दिया। तो वोट बैंक, जातियों की राजनीति, सर्व समाज की राजनीति, हर नेता का राजनीति करने का अपना अपना तरीका होता है। हर कार्यक्रम में अलग तरीके की पॉलिटिक्स होती है। जो नेता मेच्योरिटी के साथ इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं वो बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन कई नेता चूक जाते हैं। हनुमान बेनीवाल बैलेंस करके चल रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव के बाद तांतवास के लोगों ने आरएलपी ज्वाइन करी तो ये वाकई में चौंकाने वाली बात दिखी थी। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद धीरे धीरे लोग नॉर्मल होते गए और धीरे धीरे उसके बाद तांतवास में कार्यक्रम भी हुआ, नई स्कूल का भी ऐलान हुआ। तो ये सब की अपनी राजनीति करने के तरीके हैं। अब देखना ये रहेगा कि ये जो खिंवसर का उपचुनाव है इसमें और किस किस तरीके की राजनीति होती है और किस किस तरीके के घटनाक्रम होते हैं। ये लोगों को चौंका तो रहे, लेकिन लोग थोड़ा सा जब गौर करते हैं तब तो लोगों को लगता है नहीं तो ये तो पहले ही होता आ रहा था, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन जब कोई भी नया कार्यक्रम होता है तो लोग एक बार के लिए तो चौंकते ही हैं। अब देखना यही रहेगा कि ये वोट बैंक किस तरीके से किधर मूव करता है। वैसे भी लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक राजपूत समाज के वोट बैंक की बड़ी चर्चा रही है नागौर में कि राजपूत समाज ने लोकसभा में किसे वोट दिया, क्योंकि बसपा के उम्मीदवार भी राजपूत समाज से थे। ऐसे में बहुत सारी चर्चाएं हुई। गजेंद्र सिंह खिंवसर का वो वीडियो जो पूरे राजस्थान में बहुत बुरी तरीके से वायरल हुआ था, जिसमें नागौर की सीट को लेकर उन्होंने कुछ जिक्र किया था, और जब रिजल्ट आया तो वैसा ही हुआ जैसा गजेंद्र सिंह खिंवसर का वीडियो वायरल हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति दिखती अलग तरीके से है, होती अलग तरीके से है। सबके अपने अपने मुफाद, अपने अपने राजनीति करने के तरीके, स्वार्थ, ये सब कुछ होते हैं। तभी जाकर एक नेता चुनाव जीत पाता है। और आखिरकार हर नेता राजनीति चुनाव जीतने के लिए ही तो करता है। तो अगर वो अलग अलग वर्ग या अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टियां इससे क्या सीख ले रही है, ये देखना महत्वपूर्ण है। क्या दूसरी पार्टियां भी इन बातों की तरफ ध्यान दे रही है या वो वन वे चल रहे हैं, ये तो वो पार्टियां जाने। क्योंकि जब उन पार्टियों के कार्यक्रम कोई होंगे, उन नेताओं के, तब हम आपके साथ इन चीजों को जरूर साझा करेंगे। नमस्कार।